से कदमों लाग कर सेजदा पकड़ के दो पाय हुक्म करत है मासुक बीच आशिक के दिल आए मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया हजूरों क्यों ना हो टुक टुक हजूरों क्यों ना हो टुक टुक। प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में सबसे पहले मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, कई दिनों से इस मार्फत सागरवाणी की चर्चा हमने बंद की थी, जो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सुंदर साथ जी, इसका तीसरा प्रकरण चल रहा था हमारा बाब फिरकों का। मार्फत सागरवाणी हमें पता है सुंदर साथ जी के मार्फत मतलब क्या, संसार के अंदर जो चल रहा है शरीयत तरीकत, तो वो तो पहले से ही चलता आ रहा है। लेकिन धाम के धनी हमारे प्रियतम हमें हकीकत और मार्फत के अंदर डुबाने के लिए जो इस ब्रह्म ज्ञान लेकर आए, तो इसके अंदर जो मार्फत सवाणी है, तो इसका मायना हम कर रहे हैं। इसका जो सुंदर साजी बातूनी जो भाव है, धाम के धनी हमें अपनी महर के छांव के नीचे रखकर हमें बता रहे हैं। तो हम सिर्फ इस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सुंदर साजी? हम सब मिलकर सहूर कर रहे हैं और इस पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही पर्याप्त नहीं है सुंदर साजी, जो आज हम कर रहे हैं वो पूरता तो है पूरा, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हमें जो करना चाहिए अभी तक सुंदर साजी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हमें धाम के धनी इस मार्फत सागर की वाणी के माध्यम से बाब फिरकों का, इनके अंदर चौपाई 88 चल रही। 88 चौपाई सुंदर साजी हमने लास्ट में दोहराई थी बीतक से पहले, जब हमने जहाँ छोड़ा था वहां हमने जो 88वीं चौपाई दोहराई थी, वो चौपाई है आयाते हदीसे सब कहे खुदा एक मोहम्मद बर हक और न कोई आगे पीछे बिना मोहम्मद बुजुर्ग ए जो कहे लाखों हो गए। धामधनी श्री अक्षरातीत महामती श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर आज इस सिंधी वाणी का रस हम सब सुंदर साथ को पिला रहे हैं। जो बताया कि बाब फिरकों का, संसार के अंदर कई मत फिरके जो चल रहे हैं। वितक में भी हमें धनी ने बताया कि जो फिरके चले मूल बिना विस्तार, अनेक फिरके जो चले मूल बिना विस्तार,
जब नलिया की बित्तक के अंदर सुंदर साजी श्री जी जब नलिया पहुंचे और दोनों स्वरूप का जब मिलाप हुआ बिहारी जी और श्री जी का, तब श्री जी ने जागने के लिए पूछा कि अब आपकी क्या इच्छा है, क्योंकि सदगुरु ने हमें जो कार्य सौंपा है जागने का, इस जागने के कार्य के अंदर हमें सब रूह को जगाने के लिए निकलना है। तब बिहारी जी ने कहा था कि आप अगर यहाँ नहीं रह सकते हो तो आप कोई राजा की नौकरी कर लीजिए। तब श्री जी ने कहा कि मेरे धनी ने जो मुझे जो जागृत बुद्धि दी है, और इस जागृत बुद्धि से मैं सब राजाओं को आपके चरणों में नतमस्तक कर सकता हूँ, ऐसी बुद्धि है मेरे अंदर। श्री जी ने सुंदर साजी तारतम वाणी का बल बताया। अब हम सब सुंदर साज को आत्म बल दिया कि हे सुंदर साजी, वही तारतम ज्ञान हमारे पास है, और ऐसे जागृत बुद्धि के ज्ञान लेकर आज हम क्या कर रहे हैं, ये बताया धनी ने कि जो संसार के अंदर जो इष्ट फिर के चल रहे हैं वो तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है, और हम जिसको देंगे, हम जिसको पहचान देंगे उनको मूल्य दिखाएंगे। ये हमारे तारतम ज्ञान है, वो अक्षरातीत है, जो मूल्य है सबको हम इनकी पहचान देंगे। तो इसी प्रकार से सुंदर साजी इस संसार के मत पंथों के अंदर कोई 120 पैगंबर हो गए। इनके अंदर जो लास्ट पैगंबर आया, जो मोहम्मद को बताया है, तो सुंदर साजी ये बात यहाँ धनी ने स्पष्ट की है कि एक इतने पैगंबर हो गए, लेकिन जब मोहम्मद ने परम धाम में जाकर दीदार किया, अल्लाह ताला का दीदार किया और यहाँ आकर बताया, सबको पहचान दी खुदा ताला की, तो इनके अंदर एक ही पैगंबर जो हुआ तो ये मोहम्मद है। तो इसकी 88 चौपाई के अंदर बताया कि आयात हदीस से सब कहे, आयात और हदीस के अंदर मोहम्मद साहिब के बारे में सब कुछ लिखा है कि मोहम्मद साहिब ने कहा कि खुदा ताला जो सत्य है और एक है, और न कोई आगे पीछे, इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है, सब इनके हुक्म के अंदर बना हुआ है। जो देवी देवते देवता तीर्थंकर पैगंबर अवतार जो भी हुए, सब उनके हुक्म से इस संसार के अंदर आए और वापस चले गए। तो ये सब है, लेकिन मोहम्मद के बिना इस संसार के अंदर कोई बुजुर्ग नहीं है। महिमा पूर्ण जो बताया है वो मोहम्मद को बताया, और मोहम्मद ने दीदार किया, इसीलिए मोहम्मद को बुजुर्ग बताया। ये जो कहे लाखों हो गए रात में पैगंबर, अब चौपाई के अंदर कह रहे हैं कि ये जो कहे लाखों हो गए, वेद के अंदर कतेब के अंदर जो कहा गया है कि लाखों पैगंबर इस संसार के अंदर आए, तो सबसे पहले हम ये समझे कि पैगंबर किसको कहा गया है, क्योंकि इस चौपाई के अंदर आगे आगे यही आएगा कि पैगंबर इसको कहा है कि इस संसार के अंदर आए, उसने अल्लाह ताला का दीदार किया हो, संसार के अंदर अल्लाह ताला को पाया है और संसार को इनकी पहचान दी है, इसको पैगंबर कहा गया है। नहीं कि संसार के अंदर कोई आए और जो विष्णु भगवान के जो अवतार है ना, संसार के अंदर आते हैं, और इनके अंदर जो कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कहा है ना कि जब जब संसार के अंदर धर्म की ग्लानि होगी, तब विष्णु भगवान इस संसार के अंदर सब जीवों को धर्म सिखाने के लिए, धर्म पर चलने के लिए वो आएंगे और अपना कार्य बजाकर वो वापस वैकुंठ चले जाएंगे। तो इनको पैगंबर नहीं कहा गया, क्योंकि इसने
परमात्मा का धाम स्वरूप और लीला के बारे में कुछ भी नहीं देखा, वो गए ही नहीं है परम धाम, तो इसको कैसे हम पैगंबर कह सकते हैं? पैगंबर को इसको कहा है जिसने परम धाम की साक्षी दी हो, परमात्मा की साक्षी दी हो और खुद देखा हो, इसको पैगंबर कहा है। यहाँ जो 1,20,000 पैगंबर की बात की है, उसने न तो परम धाम देखा है और न ही तो साक्षी दी है, तो सुंदर साथ जी इसको पैगंबर हम कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ एक कहा है, ये जो कहे लाखों हो गए रात में पैगंबर, रात में मतलब अज्ञानता की निंद्रा में सब आए संसार के अंदर, पूरा संसार अज्ञानता में घिरा हुआ था, किसी को पता भी नहीं था। हमारे सदगुरु ने तो कहा एक हाथ से दूसरा हाथ तक की दूरी भी किसी को पता नहीं थी। गांधी भाई ने कहा कि भाई संसार के अंदर जो ब्रह्मात्मा आई है, तो इसको हम कैसे खोजेंगे? यहाँ संसार तो पूरा अज्ञानता में सोया हुआ है। तो तब कहा था ना धनी ने कि यहाँ एक आदि को होगा और यहाँ सबको मैं भेजूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से ऐसी अज्ञानता भरी रात्रि में सब पैगंबर हो गए। किसी ने खुद की पहचान नहीं की, किसी ने अपने प्रियतम की पहचान नहीं की। ऐसे ही संसार को जीवन कैसे जिया जा सकता है, इसकी समझ दी और चले गए। सुंदर साजी तो इसको पैगंबर नहीं कहा। पैगाम लियावे कोई हक का, तो क्यों न करे फजर। इतने पैगंबर हुए संसार के अंदर सुंदर साजी 1,20,000। तो जो इसने पैगंबर हम कहे तो उसने हक की तो हमें पहचान देनी पड़ेगी, सत्य को समझाना पड़ेगा कि सत्य परमात्मा कौन है और कहाँ रहते हैं। तो पैगाम लियावे कोई हक का, जो कोई संसार के अंदर परमात्मा का पैगाम लियावेगा तो क्यों न करे फर्ज। तो संसार अभी तक तो अज्ञान रूपी रात्रि के अंदर क्यों फरेगा, क्यों घूमेगा? इतने पैगंबर अगर हो गए होते तो सब कब की सुबह हो गई होती, फजर हो गई होती। लेकिन किसी ने भी परमात्मा का धाम स्वरूप और लीला के बारे में किसी ने नहीं बताया। एक मोहम्मद परमधाम गए और वहां से आकर परमधाम की साक्षी लेकर आए और खुदा अल्लाह ताला की सूरत का वर्णन कुरान के अंदर किया। तो इसको पैगंबर कहा है, नहीं कि जो आए अवतार तीर्थंकर पैगंबर, इसको पैगंबर नहीं कहा गया है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट की सुंदर साची। तो कहा कि जो सब पैगंबर इतने हो गए तो कब का सुबह हो गई होती, सुबह हो गई। सुबह का मतलब सुंदर साजी सबको पता चल गया होता, संसार अज्ञानता की रात्रि में नहीं भटकेगा, वो तो कब की उनको पहचान हो गई होती। इतने पैगंबर संसार के अंदर आए जो इनने संसार के अंदर परमात्मा की पहचान कराई होती तो कब की सबको हो गई होती। कोई देवी देवता महापुरुष अवतार के अंदर कोई नहीं भटकते। देखो ने संसार के अंदर जो संसार किस प्रकार से भटक रहा है, कोई अवतार के अंदर, कोई गादी के अंदर, कोई गुरु के अंदर, कोई सदगुरु के अंदर, कई व्यक्तियों को मान लिया है। सदगुरु माना है तो कोई व्यक्ति को माना है। संसार के अंदर कितने सदगुरु है अभी तक हम सुनते हैं। मत पंथों के अंदर कई सदगुरु बनकर बैठे हैं और प्राणनाथ जी ने भी कहा है तुम जाको तुम सदगुरु से वो ताको इतनी पूछो खबर, जब हम शरीर छोड़ चलेंगे या हम संसार छोड़ चलेंगे तब कहाँ है अपनो घर। हमें जब किसी को सदगुरु बनाना है तो हमें पूछना पड़ेगा अपने घर के बारे में, अपने प्रियतम के बारे में। जब हम पूछेंगे हमारी आत्मा के बारे में और आत्मा के घर के बारे में जब हम पूछेंगे,
जब ये हमें बताएंगे, हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ जब मिलन करेगा, वही तो सदगुरु होगा। सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है सुंदर साथ जी, वो तत्व है, परम तत्व है। और कोई के अंदर बैठकर वो लीला कर रहा है, वही सदगुरु हो सकते हैं। सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन संसार ने सदगुरु किसको बनाया है? व्यक्ति को बनाया है। तो इसीलिए वो भटक गए हैं। सारे पंथ मत पैड़े, सब अखाड़े जो चल रहे संसार के अंदर, वो सब व्यक्ति में कोई बंध गए, कोई अवतार में बंध गए, कोई देवी में, कोई देवतावे में, सब अपने अपने इष्ट सबने मान लिया। और सब किसी ने परमात्मा, परम वस्तु, परम सनातन वस्तु की किसी ने पहचान नहीं की। तो ये बात यहाँ धनी ने बताई है कि कहे लाखों पैगंबर हो गए, कई और लिखे बुजुर्ग, किन बक्का पट न खोलिया, दिए किनने किसे पैगाम हक। कहे लाखों पैगंबर हो गए, इसकी सुंदर साजी हमने ये सहूर हमने अभी किया कि संसार के अंदर लाखों पैगंबर हो गए होते, जो ये बुजुर्ग है, महिमापूर्ण है, सब पैगंबर जो महान हो गए हैं, तो क्यों अखंड परम धाम का दरवाजा किसी ने क्यों नहीं खोला? दिए किन्ने किसे पैगंबर हक, किसने संसार के अंदर हक का मतलब सत्य, हक मतलब सत्य या परमात्मा, परम वस्तु, परम सनातन वस्तु, जिसको हक कहा गया है, जिसको कुरान के अंदर हक कहा है, इस वाणी के अंदर भी सुंदर साथ जी इसको सत्य कहा है। कई जगह हक का मतलब सत्य है, कई जगह हक का मतलब धाम धनिया राज्य हम मानते हैं। तो ये कई चौपाई के अर्थ से हम इनका अर्थ समझेंगे। तो यहाँ सत्य समझना है कि क्यों किसी ने दरवाजा नहीं खोला परम धाम का, और क्यों किसी ने पैगाम नहीं दिया परम धाम का, या किसी ने क्यों इस अवस्था को प्राप्त नहीं किया और परमात्मा का संदेशा क्यों नहीं दिया। क्योंकि किसी ने 14 तबक की धुनी में किनने नहीं किया एक हरफ, हरफ कैसे कहे वही, किसी ने पाई नहीं बक्का तरफ। 14 तबक की इन जहान में किसी ने भी एक शब्द ब्रह्मधाम के बारे में नहीं बोला। जो यही मान्यता चल रही थी कि कोई एक शब्द भी बोले तो उनका सर उतर जाएगा, उनका सिर उतर जाएगा, ऐसी मान्यता थी। इसीलिए तो देखो ना, शिव जी ब्रह्म ज्ञान कहने के लिए पार्वती जी को कहाँ ले गए? जंगल में ले गए, वन में ले गए। तो इसी मान्यताओं थी सुंदर साथ जी। यहाँ संसार के अंदर कई देवी देवता आए, लेकिन किसी ने भी परम धाम के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला। तो परमात्मा का संदेशा किस प्रकार से वो कहे? तो ये बताया, बक्का तरफ न पाई काहू ने, तो द्वार खोले क्यों कर, क्यों बक्का बिना बड़े कहे रात में, क्यों किन तरफ न कही पैगंबर। बक्का तरफ न पाई काहू ने, जब तक किसी को अखंड परम धाम की बात ही मालूम नहीं थी, तो दूसरे को कैसे बता पाएंगे? सुंदर साथ जी, जब कोई चीज हमने देखी है, तो हम कह पाएंगे ना कि इसने हमें देखा है। हमारे पास लाख रुपया है तो हम किसी को 50,000 दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास फुटी कोड़ी ही नहीं है, तो हम कैसे दे पाएंगे?
तो इसी प्रकार से किसी ने देखा ही नहीं है, किसी के पास कुछ भी परम धाम के बारे में कोई साक्षी ही नहीं है, तो कैसे किसी को बता पाए। यहाँ ये बात बताई है सुंदर सा जी कि परम धाम के बारे में किसी ने जाना ही नहीं है, इस तरफ के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो द्वार खोले क्यों कर, परम धाम का दरवाजा वो किस प्रकार से खोल पाएगा। क्यों बक्का बिन बड़े बड़े कहे रात में, अखंड परम धाम के बारे में किसी ने बताया ही नहीं है। इस अज्ञानता से भरे संसार में बिना परम धाम का साक्षात्कार किए बिना महान कैसे कहला सकता है कोई। सुंदर सा जी ये हमारी बात है, धनी हमें कह रहे हैं। वैसे तो पैगंबर की बात समझा रहे हैं, लेकिन पैगंबर की बात समझाने के बातूनी में धनी हमें कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। आज शक्कर शक्कर हम कहकर कैसे हमारा मुख मीठा हो पाएगा। कोई व्यक्ति सुंदर साजी सो रही है और वो कैसे दूसरों को जागृत कर पाएगी। खुद सो रही है, वो दूसरों को कैसे जागृत कर पाएगी। धनी हमें ये बता रहे हैं, खुद हमें देखना पड़ेगा धनी को। सबसे पहले हमारे अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि हमारे प्रियतम का दीदार हमें हो, हम धनी का दीदार करें। अब तो सुंदर साजी फजर हो गई है, वैसे हमें धनी तो फिरकों का बाब जो समझा रहे हैं, संसार के अंदर जो इष्ट फिर के चल रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि संसार के अंदर कई पंथों के लोग कहते हैं कि हमारे पैगंबर, हमारे सदगुरु, हमारे गुरु, कई वो कहते हैं, लेकिन उसने परम धाम के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। जो जहां लो पहुंचिया वहां इतिश्री मान लिया है। वो परम धाम तो बता देते हैं, जहां पहुंचे वहां को परम धाम कह देते हैं, लेकिन वो परम धाम नहीं है। हमें पता चला ना ब्रह्मवाणी के माध्यम से, जब ब्रह्मवाणी आई तभी पता चला कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो स्वर्ग वैकुंठ निराकार अक्षरधाम नहीं है। हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, सुंदर साजी परम धाम है। और कहाँ है वो भी बता दिया, हद पार बेहद, बेहद बार अक्षर, अक्षर पार वतन, जागिए इन घर, सब एड्रेस आ गया। तो ऐसे तो हमें पता चल गया, ज्ञान से तो हमने जान लिया कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य क्या है, वो तो हमने जान लिया। लेकिन क्या हमने हमारे लक्ष्य को हमने पा लिया? धनी ये कह रहे हैं कि हमें लक्ष्य को पाना है, हमें उनको देखना है। कैसे देखेंगे? जब हमें उनको देखना है तो हम कैसे देखेंगे? क्या हम इस चर्चा को करते करते ही हम इनको देख पाएंगे? क्या इस चर्चा को सुनते सुनते भी उनको देख पाएंगे? कैसे देखें हम इनको? जब तक हम नहीं हमने देखा है तब तक तो हम भी सो रहे हैं। किसने कहा कि हम जागृत हो गए? हमने अभी चर्चा के माध्यम से हमने सुना कि वचन ऐसे जागृत जो जगावे तत कीना। ये वचन तो ऐसे जागृत है कि पल भर के अंदर हमें जागृत कर देते हैं। लेकिन ये पल अभी आई हमारे जीवन में? सुंदर सा जी, ये पल ही है, सिर्फ एक पल ही है जो आएगी हमारे जीवन में। लेकिन क्या आई इस भैरव सेठ को सुंदर साजी वितक के माध्यम से 3 दिन में जो दर्शन हो पाए, हो जाता है। देखा ना हमने वितक के अंदर कि भैरव सेठ की जागनी कैसे हुई, चिंतामणि की कैसे हुई, माऊजी भाई की कैसे हुई। तो ऐसे कोई व्यसनों में घिरे हुए जो भैरव सेठ, जिसने 3 दिन में जागनी कर ली, तब तो तारतम ज्ञान का अवतरण ही हो रहा था, पूरा आया ही नहीं था अभी। सुंदर साथ जी, तारतम का तारतम भी नहीं आया था, फिर भी 3 दिन में जागनी हो गई। तो क्या इसके बारे में हमें कभी नहीं सोचा है हमने?
कि भैरव सेठ की जागनी 3 दिन में हो जाती है। 400 साल से इस ब्रह्मवाणी पुकार कर रही है कि ए वचन ऐसे जागृत जो जगावे तत कीन। तो इसका क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि ये हमने सिर्फ कंठ तक ही रखा है, हमारी कंठ की शोभा बन गई है कि ए वचन ऐसे जागृत जो जगावे तत कीन, जो ले न फिर अपने तो क्या करे वचन। हम तो किसके पर सुंदर साथ जी टाल देते हैं कि हम जो कह रहे हैं तो हम दूसरों को कहते हैं, तो इनको ही अपने ऊपर लेना है, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। हम सब सुंदर साथ जी इसमें मैं भी आ जाती हूँ। हम सब की यही कहानी है, हम सब यही करते हैं कि ऐसे वचन जागृत, क्या ये वचन ऐसे जागृत है। तो आज 400 साल से हमने तारतम लिया, वहां से ही हम गिनती शुरू करें। क्या तारतम लिए हुए हमें कितने समय हुए, कितने साल हुए, आज हम यही वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वचन आज हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर रहा है। दवाई चालू है लेकिन रोग अभी तक वहीं का वहीं है, हट ही नहीं रहा है रोग। रात से लेकर कयामत नामा तक धनी ने एक ही बात बताई है कि लाओ प्यार करो दीदार। आप प्यार ले आइए, जो रबद करके आए हो तो वो ले आइए। लेकिन एक वो ही नहीं आ रहा है, प्रेम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि व्रज में प्रेम था लेकिन पहचान नहीं थी। कितना प्रेम करते थे हम धनी को, व्रज में एक पल भी हम धनी के बिना नहीं रह पाते थे। जब वासरू लेकर वन पधारते थे तब कितनी एक खीन हमें कितनी बड़ी लग रही थी। सुंदर साथ जी, क्या आज एक प्रेम रहा है? आज धनी ने हम सब कुछ हमें बता दिया। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला चौथी घर की, चारों को यही में भोग। चारों 4 लीला चल रही है इस संसार के अंदर। व्रज में नहीं था ये सुख, आज धनी ने हमें 4 सुख दे दिया। व्रज का भी सुख जागनी ब्रह्मांड में है, रास का भी है और परम धाम का भी सुख है इस संसार के अंदर। यहाँ बैठे बैठे सुंदर साथ जी हम पल भर के अंदर परम धाम का दीदार कर सकते हैं। ऐसा सुख धनी ने हमें जागनी ब्रह्मांड में दिया है। लेकिन इतनी सारी सुविधा देकर भी आज हम ऐसे ही प्यासे बन रहे, प्यासे हैं हम। समुद्र किनारे रहते हुए भी आज हम तरस से मर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये वचन इस संसार के अंदर हमें सुंदर साथ जी कई प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन आज तक अभी जो करना है हमें वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है। तो सुंदर साथ जी, ये पैगंबर की बात तो धनी ने हमें समझाने के लिए की है, लेकिन इनके अंदर की जो बात है धनी ने हमें बहुत गहरा घाव दिया है। सुंदर साथ जी, अगर हम समझे तो पूरी ब्रह्मवाणी वैसे तो दर्द है, एक एक शब्द दर्द है, इसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो हम हंसकर बोल सके। सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे प्रियतम का वो पत्र है और इनको हम पढ़ रहे हैं तो घाव तो लगना ही है। जब तक घाव नहीं लगेगा तब तक सुंदर साथ जी हमारी जागनी कैसे हो पाएगी। धनी ने ऐसा कहा है कि घाव न लग गया कलेजे तो भी घाव न लग गया कलेजे। इतनी सारी साक्षियां दी, इतनी सारी पूरा परम धाम को उतार दिया धनी ने, और वो भी हमारे दिल में शहर से नजीक बैठ गए तो भी ए वज्र समान जो हमारा जीव का जो दिल बन बैठा है वो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी तो हम कोहड़ू बन चुके हैं। अब कितना भी इनके अंदर
इस ब्रह्मवाणी का चर्चा रूपी अग्नि से हम उनको पिघलाएंगे। सुंदर साजी लेकिन वो नाम ही नहीं लेता। देखो ना, एक महीना हमने बीतक भी सुन ली, फिर चर्चा में लगे हुए हैं, चर्चनी में लगे हुए हैं, चितवनी में लगे हुए हैं, कई प्रकार से, लेकिन गलती तो हो ही रही है हमारे से, हमसे सुंदर साजी, कि जो सार्थक परिणाम होना चाहिए अभी तक हमने नहीं मिल रहा है। कई प्रकार से सुंदर साजी, स्वामी जी का एक ही दर्द है कि सुंदर साजी आप आहार में ध्यान दो, अपना चितवन नहीं लग रहा है, तो आप चितवन लगाने के लिए अब तो सुंदर साजी देखो ना, योग का जो क्लास भी दोनों टाइम शुरू हो गई कि अब चितवन लगे। चितवन लगाने के लिए कई प्रकार से प्रयास हो रहा है, लेकिन आज हम इस प्रयास को का तो हम पूर्ण रूप से चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, या प्रयास हमसे जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। सुंदर साजी, धनी के ओर से तो पूरा प्रयास हो रहा है, लेकिन हमारी ओर हमें देखना है, हमारे अंदर जाकर हमें देखना है कि गलती कहाँ हो रही है। हमारा हृदय रूपी पात्र के अंदर कोई ऐसा छिद्र है कि वहां से वो रस गिर जाता है, वो पात्र के अंदर ठहरता ही नहीं है। जब ठहरे तभी तो सुख मिलेगा। सुंदर साजी, वो रस है, वो रस का आनंद हमें कब मिलेगा? जब वो ठहरेगा। वो ब्रह्मवाणी का रस हमारे दिल रूपी पात्र के अंदर ठहरेगा, तो तब जाके वो रस सुंदर साजी हमें आनंद देगा, सुख देगा, शांति देगा। तो ये हम लेने के लिए सुंदर साजी प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ धनी बता रहे हैं कि क्यों बका बिन बड़े कहे रात में, क्यों किन तरफ कहीं पैगंबर, कि इस अज्ञानता भरे संसार में बिना परम धाम का साक्षात्कार किए बिने किए किए ये महान कैसे हो सकते हैं? पैगंबर को कहा है। आज हम अपने ऊपर ले कि हम कैसे किसी को कहे। हम अगर प्रवाही में जाए तो हमें कोई पूछ दे कि तुम परम धाम की बात करते हो, तुम परमात्मा के स्वरूप के बारे में वर्णन करते हो, तो क्या आपने देखा है परम धाम को? क्या आपने परमात्मा को देखा है? तो हम क्या जवाब देंगे सुंदर साथ जी? इसीलिए दर्द है, स्वामी जी का दर्द ही ऐसा इसीलिए है कि मेरा एक एक सुंदर साथ धनी का दीदार करे। इसीलिए तो चितवन की महत्ता को बार बार स्पष्ट कर रहे हैं, चितवन की महत्ता को बार बार समझा रहे हैं कि मेरे सुंदर साथ मेरे प्रियतम को देखे, प्रियतम की लीला को देखे, परम धाम को देखे, एक एक पक्ष को देखे। इसीलिए कहीं कोई पूछ न ले, नहीं पूछे तब तक तो चल जाता है सुंदर साथ जी, लेकिन कोई पूछे तो क्या जवाब देंगे हम? लेकिन अनुभव के धरातल पर जब हम देख लेंगे तो कैसा ठोस हम बता पाएंगे सुंदर साथ जी, एक एक को। अब हमारा असर, हमारी ब्रह्मवाणी जब हम कह रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, और क्यों इस पर असर नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अभी चरितार्थ नहीं किया है। अब कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन। सुननी कहनी सब रात में भूतकाल में चली गई, अब तो रहने का समय आया है। रहनी मतलब चितवनी। अब तो चितवन चितवन चितवन, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है सुंदर साथ जी। लास्ट अंतिम समय चल रहा है, और अंतिम समय में तो एक ही पुकार है सब सुंदर साथ की, अब सब परमहंसों की एक ही पुकार है, धनी को देखना है, धनी को देखना है, और धनी के देखे बिना इस तन को हमें नहीं छोड़ना है। तन छूट जाएगा तो सुंदर साथ जी हमें पहले हमारे प्रियतम हमें दिख जाएंगे। ऐसी अंदर एक पीड़ा होनी चाहिए, ऐसी अंदर एक तड़प होनी चाहिए, तब जाके सुंदर साथ जी ये जीव गलेगा।
जीव अभी गल नहीं रहा है ना, कितना उन पर अग्नि जल रही है, लेकिन जीव जब तक सुनता है तब तक तो गल जाता है, कितनी पीड़ा लेता है। लेकिन जब इस ब्रह्मवाणी को छोड़कर संसार में जाता है तो संसार का बन जाता है, चिंतन नहीं रहता है ना संसार में जाकर। जब वो चिंतन बन जाएगा हमारा, हमारे चिंतन के अंदर हमारे प्रियतम जब रहेंगे, तब जाके हम हमारे लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाएंगे। सुंदर साथ जी, ये यहाँ धनी ने बताया, क्यों किन तरफ न कही पैगंबर, तो किसी भी पैगंबर ने अब तक यह क्यों नहीं बताया कि पर ब्रह्म कहाँ किस ओर है, मतलब इसकी दिशा क्यों नहीं बताई कि कहाँ परम धाम आया है। सब खोज रहे हैं, सब वलखा मार रहे हैं, चारों ओर परमात्मा को खोजने के लिए कोई व्यक्ति मथामण जो कर रहे हैं तो इसी के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया इनकी दिशा के बारे में, इनके स्वरूप के बारे में, लीला के बारे में। तो ये बात यहाँ बता रहे धनी, मैराज एक मोहम्मद पर दूजे हुआ न की न ऊपर, मैराज हुए बिना पैगंबरों पैगाम दिए क्यों कर। सुंदर साज इसको कह रहे धनी कि जब तक महराज नहीं होगा, जब तक दर्शन ही नहीं होगा, तो हम कैसे पैगाम देंगे। किसी को हमें पैगाम देना है तो इससे पहले हमें देखना जरूरी है। महराज एक मोहम्मद पर, एक मोहम्मद साहिब ने ही दर्शन किया, दूजा हुआ ना किन ऊपर 120 पैगंबरों ने परम धाम का दीदार नहीं किया। किसी ने स्वर्ग का किया, किसी ने वैकुंठ का, किसी ने निराकार का, किसी ने आदि नारायण का, किसी ने अक्षर का, मतलब अक्षर के अंदर भी अव्याकृत का, किसी ने सबलिक का, किसी ने केवल का, किसी ने सत्स्वरूप का। तो बारे में तो किसी को पता भी नहीं है, तो सत्स्वरूप के परे है परम धाम, तो कौन बता पाएगा। इतने पैगंबर आए, किसी ने परम धाम के बारे में नहीं बताया। शास्त्रों में तो सब कुछ धनी ने भेजा है कि कहाँ है परम धाम, इशारे में इशारा तो किया है परम धाम के बारे में, लेकिन इशारा संकेत में होने के कारण किसी की समझ में नहीं आया, और जो आए इनको ही परमात्मा बना दिया। अवतार आए तो अवतार को परमात्मा बना दिया, महापुरुष आए तो महापुरुष को परमात्मा बना दिया, अंगुली निर्देशन करने वाले को ही परमात्मा बनाकर संसार चल रहा है। ये बात यार धनी ने बताई कि एक मोहम्मद साहिब परम धाम गए और दूजा हुआ न तीनों पर, इसके ऊपर कोई नहीं हुआ है कि जिसने परम धाम देखा है। तो किस प्रकार से बता पाएंगे। सोचो सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि मोहम्मद साहिब तो मुसलमान है, वो तो अरब में आए और वो तो मुसलमान, और कुरान भी मुसलमान का है, हमारा तो है ही नहीं। और हम सिर्फ हिंदू पक्ष के जो ज्ञान आए उनको ही हम तो मानते रहते हैं। तो इनको हम कैसे परमात्मा कह पाएंगे। जो एक वाड़े के अंदर जो बंध जाएगा तो इसको परमात्मा कहने का कोई अधिकार ही नहीं है। सुंदर साथ जी, परमात्मा तो इसको कहता कहे हम कि जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सबका है, जो कहा है ना, जो सबका मालिक एक है। तो लेकिन कहते तो सब है कि सबका मालिक एक है, एक एवं अद्वितीय परमात्मा एक है। तो लेकिन किसी ने यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं रहा, तो कौन बता पाएगा। एक मोहम्मद साहिब वहां गए, दर्शन किया और
सब बातें संसार के अंदर जाहिर की। तो एक कह रहे हैं कि महाराज हुए बिना पैगंबरों, पैगाम दिए क्यों करो, जब तक उनको दर्शन भी नहीं हुआ, परम धाम के बारे में पता ही नहीं चला, तो वो कैसे पैगाम दे संसार के अंदर। सुंदर साथ जी, आज हमें सब कुछ पता है, परम धाम के बारे में भी पता है, दिशा का भी पता है, कहाँ आया ये भी पता है, मतलब ड्रेस एड्रेस भी पता है, और परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी हमें पता है। तो आज हम जब अनुभव के धरातल पर सुंदर साथ जी आज हम सबको बताएंगे, तो आज हमें ही पैगंबर कहा है। जो परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला संसार के अंदर जाहिर करे, उनको पैगंबर कहा है। और ये बात सुंदर साथ जी हमने वितक में सुनी थी ना, जो देवकरण को पैगंबर कहा है, सूरत सिंह से देवकरण, और देवकरण ने जब महाराजा छत्रसाल को संदेश दिया कि बुद्ध कल की अवतारी संसार के अंदर आ चुके हैं और हमारे घर वो आए हुए हैं, तो जब उसने पैगाम दिया तो पैगंबर कौन कहलाया? देवकरण को पैगंबर कहा। सुंदर साथ जी, परमात्मा का धाम स्वरूप और लीला संसार के अंदर जो भी जाहिर करेंगे तो उनको पैगंबर कहना है। तो ये बात यहाँ बताई है। तो महराज हुए बिना, ये बात है सुंदर साथ जी, धनी ने ये बात यहाँ लगाई है कि महराज हुए बिना, दर्शन हुए बिना पैगंबर पैगाम क्यों कर दे पाएंगे? उनको कुछ पता ही नहीं है परम धाम के बारे में, परमात्मा के स्वरूप के बारे में, तो कैसे पैगाम दे? तो वो तो पैगंबर की बात हुई, लेकिन हमारी जो बात है, आज हमें परम धाम के बारे में पता है और स्वरूप के बारे में पता है, लेकिन आज हमने अनुभव के धरातल पर नहीं देखा है। तो ये हमारे अंदर जो कमी है, ज्ञान से हमने सुंदर साथ जी जान लिया है, तो वो तो अधूरी जागनी है। ज्ञान से जो सब कुछ हमें पता है वो आधी जागनी है। लेकिन जब हम देख लेंगे धनी को, हम सब जर्नी में है सुंदर साथ जी, हम ऐसा नहीं है कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, हम सब सुंदर साथ चितवन भी कर रहे हैं, धनी को देखने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो एक दिन सुंदर साथ जी धनी हमें दीदार देंगे ही देंगे। तो सुंदर साथ जी यहाँ यही बात हमें बताई है कि किसी ने देखा नहीं था परम धाम को, तो कैसे हो सबको बता पाएंगे। अजू खड़िया इनो की उम्मते, बुझे पानी आग पत्थर, सो तो कहीं सब रानिया, मांगे माजझे किया कुफर। अजू खड़िया इनो की उम्मते, आज भी संसार के अंदर उनके जो उम्मत मतलब उनके अनुयायी जो है वो गुमराह हो रही है सुंदर साथ जी, उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें भी उनका पंथ मत चलाने वाले उनके जो बुजुर्ग हुए उनको परम धाम के बारे में पता नहीं है। तो उनकी जो अनुयायी है वो क्या हो रहा है? गुमराह हो रहा है। आज भी वो क्या कर रहा है? तो आग पानी और पत्थर की पूजा कर रहे हैं। जैसे आग पानी पत्थर जो जड़ है और परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो सत्य चिद और आनंद है, जिसको सच्चिदानंद कहा है। तो उनका गुण है सच्चिदानंद, सत्य चित और आनंद। और इनकी जो उम्मत है संसार के अंदर जो चल रहा है, वास्तविकता धनी जाहिर कर रहे हैं कि संसार के अंदर जो पंथ मत संप्रदाय जो चल रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? सब वास्तविकता का पता नहीं होने के कारण क्या कर रहा है? आग पानी और पत्थर की पूजा कर रहे हैं। और सो तो कहीं सब रानियां, और सब क्या मांग रहे हैं? चमत्कार। सुंदर साथ जी क्या मांगे मांझे किया कुफर,
सब चमत्कार मांग रहे हैं और चमत्कार मांगकर क्या करते हैं? अपराध हो जाता है ना, क्योंकि संसार चमत्कार को ही नमस्कार करता है। देखो ना, चमत्कार की जो जहां बात चलती है वहां लाइन लग जाती है। लेकिन कोई, हम किसी को जाकर कहें कि आज हम ब्रह्मवाणी चर्चा हमें करनी है आपके गांव में, तो कोई क्या, कितने लोग इकट्ठे होते हैं? सुंदर साथी है 10 20 या 25 30, इतने ही। लेकिन कहीं मेला लगा होता है या कहीं चमत्कार की बातें बताई जाती है तो वहां पूरा गांव उलटकर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि संसार चमत्कार को ही नमस्कार करता है। तो वो तो अपराध, धनी ने कहा है कि वो तो अपराध है। ये परब्रह्म से चमत्कार मांग कर अपराध करते हैं, इसीलिए उन्हें रद्द कर दिया। रानिया मतलब रद्द कर देना, रानी रानिया मतलब रद्द कर देना। सुंदर साथ जी, कोई आया इस संसार के अंदर, आगे के प्रकरण के अंदर धनी ने बताया ना कि मैं बेहतर आयातें लेकर आता हूँ और जो पुरानी आयत है वो मनसुख कर देता हूँ, रद्द कर देता हूँ। लेकिन जो लोग है वो पुरानी आयत को छोड़ ही नहीं पाते हैं, वो पकड़ कर रखते हैं और जो नई आयत है उनका स्वीकार वो जल्दी नहीं कर पाते हैं, चमत्कार मांगने लगते हैं। तो ये कहा है कि इनकी आध्यात्मिक उन्नति की जो उन्नति है वो अवरुद्ध हो जाती है, मतलब रुक जाती है, वो नहीं बढ़ पाते हैं उन्नति। क्योंकि 108 जो पगथिये बताए गए हैं, तो अभी तो परमात्मा के जानने के लिए जब हम किसी से दीक्षा ले या जो भी करे, मंत्र ले या ज्ञान ले, जो भी करे, वो तो पहला हमारा एक पहली सीढ़ी है। लेकिन इसके आगे ही हम नहीं बढ़ पाएंगे तो परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला के बारे में हम कैसे जान पाएंगे? तो यहाँ यही बात शनि ने स्पष्ट करी है कि हे सुंदर साजी, संसार आज भटक रहा है, आग पानी और पत्थर की पूजा कर रहा है और चमत्कार मांग रहा है, और परमात्मा के लिए चमत्कार मांग रहा है ना, जो आज कत्ते परंपरा के अंदर बताया गया है कि इमाम मेहंदी आएंगे। तो देखो ना, 7 निशान के अंदर चमत्कार की बात मांग रहे हैं कि पश्चिम में सूरज उगेगा, इमाम मेहंदी आएंगे, तो कब्र में से मर्दा उठेगा है। आज ये जो 7 निशान के बारे में मुसलमान चमत्कार मांग रहे हैं, तो आज हम हिंदू भी कम नहीं है, हम भी यही तो चमत्कार की बातें करते रहते हैं कि हमारे जो बुद्ध निष्कलंक कल की स्वरूप आएंगे तो एक घोड़े पर वो सवार होंगे, उनके हाथ में एक तलवार होगी, उस तलवार से सब गुंडों का नाश करेंगे, और इस तलवार के अंदर से जो कोई ऐसी सुगंधी निकलेगी और ऐसी सुगंधी से पूरा संसार निर्मल होगा। तो आज हम भी तो चमत्कार की राह देख रहे हैं कि आएंगे कल की अवतार, वो ऐसा बड़ा कोई ऐसा चमत्कार, ऐसा दिव्य घोड़ा होगा और घोड़े पर वो बैठेगा, इनके ऊपर तलवार लेकर बैठेगा और वो कुफर का नाश करेगा। क्या हम आज नहीं चमत्कार मांग रहे हैं? हिंदू मांग रहे हैं ना चमत्कार, लेकिन कभी हमने देखा कि आज इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से एक एक जीव तो अखंड होंगे ही होंगे, लेकिन संसार का एक एक कण जहां ब्रह्मात्माओं ने जो लीला की है, परमधाम देखा है, परमधाम का एहसास किया है, जहां बैठकर परमधाम का चितवन किया है, जहां बैठकर ब्रह्मवाणी का पठन किया है, तो वो जड़ दीवार भी अखंड हो जाएगी योग माया के ब्रह्मांड में। इनसे चमत्कार दूसरा क्या हो सकता है कि संसार की जड़ चीज भी अखंड हो जाएगी, लेकिन संसार की जो
बातों जो दृष्टि है, आप संसार को आत्मिक दृष्टि नहीं है। इसीलिए तो काना दज्जाल कहा है ना, कि काना दज्जाल का गद्दे पर सवार होना। जीव सृष्टि को आत्मिक दृष्टि नहीं होने के कारण उनको काना कहा गया है, अज्ञानता की निद्रा में सोया हुआ कहा गया है। तो इसीलिए बातूनी दृष्टि नहीं होने के कारण वो चमत्कार मांग रहे हैं और वो राह देख रहे हैं ऐसी ऐसी कि वो आएंगे तो ऐसी ऐसी घटना घटित होगी। आगमवाणी के अंदर भी जो बताया गया है वो चमत्कार की राह देख रहा है सब। 400 साल हो गए आए हुए और आकर ब्रह्म ज्ञान देकर गए, उन पर अपनी मोहर लगा कर गए, लेकिन आज भी संसार देख रहा है। आज सुंदर साथ जी कौन पहचानता है प्राणनाथ को? आज राम कृष्ण सबको, देवी देवता को सब पहचानते हैं, लेकिन आज प्राणनाथ जी को कौन पहचानता है? आज कौन इनको इनकी पहचान करता है? तो ये बात यहाँ स्पष्ट की है धनी ने कि जब चमत्कार हम मांगेंगे और परमात्मा की पहचान नहीं करेंगे जिसके लिए हम आए हैं संसार के अंदर, तो जड़ की पूजा करने की वजह बुद्धि जड़ बन जाती है, हमारी उन्नति रुक जाती है, जड़ता आ जाती है ना। क्योंकि निजानंद दर्शन जिसको कहा है, जिसके अंदर निजानंद योग आया, और इनके अंदर सबसे पहले धारणा, और धारणा से पहले प्रत्याहार किया जाता है। संसार को पता ही नहीं है कि धारणा कहाँ करनी है। उसने तो जड़ की धारणा की, रूई की धारणा की, दिए की लोई की धारणा की, स्वस्तिक की धारणा की, ओम की धारणा की। तो ओम के अलावा सारी चीजें जो है वो तो जड़ है, और जड़ की धारणा करने से तो जड़ता आती है। ये तो बताया धनी ने कि आग पानी और पत्थर की पूजा करती है संसार। आज धारणा आ गई, और धारणा चेतन की होती है। हमारी धारणा चेतन है, हमारी धारणा परम धाम की है, और परम धाम चेतन है। और पद्धति के अंदर भी हम बोलते हैं कि सुंदर साथ जी, चोटी हमारी कहाँ है? सबसे परे हमारी चोटी है, सदगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सीखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनूप। हमारी चोटी मतलब हमारी शिखा, शिखा मतलब चोटी। पर्वत का जो आखिरी स्थान है ना, उसको चोटी बोला गया है। तो सबसे सुंदर सा जी उच्चा जो स्थान है, जो परम धाम कहा है, और वहां हमारी धारणा है। और धारणा हमेशा चेतन की करनी चाहिए, और धारणा से पहले निजानंद दर्शन के अंदर प्रत्याहार किया जाता है। सुंदर सा जी, प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाना। और इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने के लिए हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी? गुम्मट जी का ध्यान करते हैं, या एक निज नाम का पाठ करते हैं। और निज नाम का पाठ करते हुए हम गुम्मट जी का ध्यान करते हैं। ध्यान करते करते हमारी जो इंद्रिया है, जो बहिर्मुखी दौड़ रही है, वो अंतर्मुखी हो जाती है। और अंतर्मुखी होने के बाद ही हमारी धारणा सुंदर साथी वहां से शुरू होती है। और ये बताया यहाँ, क्योंकि संसार जड़ की धारणा करते हैं, जिस प्रकार से हमारी चेतन की धारणा है। संसार चमत्कार को मांगता है, जब हम तो अनुभव के धरातल पर हम बताते हैं कि हमारे हादियों ने पाया है। हमारे 3 हादी है, और हमारे 3 हादियों ने दीदार किया है। हमारे परमहंस आत्माओं ने प्रियतम का दीदार किया है, और हम भी जर्नी में हैं कि हमें भी हमारे प्रियतम का दीदार करना है। तो इसी प्रकार से हमारा जो ज्ञान है, हमारा अनुभव के धरातल पर एक ज्ञान है। तो ये बात यहाँ बताई है कि आगे आगे 1-2 सीढ़ियां हमारी जो चढ़ती जाएंगी, जब हम परम धाम में धनी का दीदार कर लेंगे, तो सुंदर सा जी 108 पगथिया हमारा पूरा हो जाएगा।
जिस प्रकार से संसार तो जिसकी उन्नति रुक जाती है, क्योंकि वो जड़ की धारणा करते हैं, जड़ की पूजा करते हैं। लिख्या सिपारे दूसरे बखत नुह पैदास, तब कही सब कुफरान इस्लाम न गिरो कोई खास। लिख्या सिपारे दूसरे, कुरान के दूसरे सिपारे के अंदर लिखा हुआ है कि नूह पैगंबर के समय में सभी जीव सृष्टि थी, तब कहीं सब कुफरान, नूह पैगंबर मतलब ब्रज के अंदर, जिसको सुंदर साथ जी नूह तूफान, हुद तूफान जिसको कहा गया है, तो नूह पैगंबर के समय में सब जीव सृष्टि थी। इसके पहले मतलब नूह पैगंबर जब आया, इससे पहले सब जीव सृष्टि थी। उस वक्त तब कहीं सब कुफरान इस्लाम न गिरो कोई खास। उस समय सुंदर साथ जी कोई खासल खास रूह आत्मा ब्रह्म मुनि की अवतरण नहीं हुआ था। जब नूह पैगंबर आया ना, तब जब राज्य संसार के अंदर सुंदर साथ जी कब आए, हमें सब पता है कि कब आए। नूह पैगंबर ने कुरान के अंदर सुंदर साथ जी ये बात तो बताई है कि वसुदेव और देवकी जब उनका ब्याह होता है और तब उनको जब जेल में डाल देते हैं कंस, उनको पता चलता है कि इनका 8वां जो संतान है वो कौन है, तुम्हारा काल है, तो वो डाल देते हैं। तो ये उस समय में तो भी तो ब्रह्मात्मा नहीं आई थी। जब विष्णु भगवान ने उनको दीदार दिया, 8वां संतान अवतरित होने वाला था, तो विष्णु भगवान ना जीव ने जब जन्म लिया, इसके बाद उनके अंदर सुंदर साथ जी हमारे प्रियतम का आवेश आया, उस बालक के अंदर आवेश आया। नंद जी के घर जब प्रवेश किया, नंद जी के घर जब प्रवेश किया, तब जाके धनी का आवेश और अक्षर की आत्म ने प्रवेश किया, और इसके बाद रूहों को गोपियों के तन में उतारा। लेकिन इसके पहले की बात कर रहे यहाँ के कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि नूह पैगंबर के जन्म के समय में सभी जीव सृष्टि थी। जब नूह पैगंबर का जन्म हुआ, तब सब जीव माया के जीवी थे, तब परमधाम की ब्रह्मात्मा अवतरित नहीं हुई थी। तो आगे सुंदर साजी समय हमारा पूरा हो रहा है, तो आगे के अंदर यही बात आगे की चौपाई में सुंदर साजी स्पष्ट कर रहे हैं कि नूह पैगंबर और किस प्रकार से जब ब्रह्मात्मा इस संसार के अंदर आई और नूह पैगंबर किसको कहा है, ये सारी बात आगे की चौपाई में हमें बताई है। तो आगे की स्पष्टता हम कल समझेंगे और इनका विस्तार भी हम कल करेंगे। आज सुंदरता जी हमारा समय पूरा हो रहा है, तो चौपाई दोहरा ले। कहिया एक गिरो थी मोमी, लिखिया सिपारे दूसरे बखत नूह पैदास, तब कही सब कुफरान इस्लाम न गिरो कोई खास, इस्लाम न गिरो कोई खास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी ज्योत्सना बहन, प्रणाम जी। प्रणाम।